तो शायद ही आपने एनिमल मूवी देखते वक्त इन डिटेल को नोटिस किया होगा। लाइक जब रणविजय इन वर्करों के सामने स्पीच दे रहा होता है तो स्टार्टिंग में ये सब लोग एक वर्कर की तरह चेयर अप करते हैं, पर जैसे जैसे रणविजय अपनी स्पीच को एक मालिक से बदलकर योद्धा की तरह करता है तो इन लोगों का चेयर अप करने का तरीका भी एक वर्कर से बदलकर सैनिक की तरह हो जाता है। जो हाथ आसमान चूमती इमारतें बनाते हैं, जो हाथ लोहा पिघलाते हैं। एंड इसका ग्रेट एग्जांपल है हमारे सामने 300 का ये वाला सीन। What is your profession? I'm a potter. And you, Acadian, what is your profession? Sculptor, sir. You? Blacksmith. Spartans! What is your profession? डिटेल नंबर 2, तो इस मूवी में रणविजय को एज ए लायन एनिमल प्रेजेंट किया है एंड इसके मूवी में हमें कई सारे एग्जांपल भी दिए हैं। लाइक जब असरार रणविजय पर हमला करने जाता है उसके होटल में तो वो वहां पर कहता है तेरे भाई का नाम क्या है, एंड उसके जस्ट बाद हमको ये वाला शॉट देखने को मिलता है। तेरे बॉस का नाम क्या है? जिसमें क्लियरली उसको एज अ टाइगर रिप्रेजेंट करा है। एंड इस वाले सीन में अबरार को चेतावनी देते वक्त भी वो कहता है चाहे दिन हो या रात, धरती पे हो या आकाश पर, चाहे वो मनुष्य हो या जानवर, मैं अपने हाथों से उसका गला काटूंगा। एंड ऐसा ही वरदान हिरण्यकश्यप को मिला था कि वो ना दिन में मरेगा, ना रात में, ना धरती पे, ना आकाश में, और ना ही मनुष्य से और ना ही जानवर से मरेगा। और इसीलिए भगवान कृष्ण ने नरसिंह अवतार लेकर, जिसमें उनका आधा शरीर शेर का और आधा शरीर मनुष्य का था, इसीलिए उनको नरसिंह अवतार कहा जाता है। एंड फिर नरसिंह भगवान ने हिरण्यकश्यप को अपने घुटनों पर लेकर अपने हाथों से उसको मारा था, अपने नाखूनों से। एंड रणविजय भी अबरार को अपने हाथों से मारता है, वो आधा इंसान और आधा जानवर बनकर। डिटेल नंबर 3, तो इस मूवी में रणवीर का पूरा नाम होता है रणविजय सिंह बलबीर, जो कि रणवीर के रण, स्वास्तिक का विजय, एंड उसके कैरेक्टर यानी शेर का सिंह, एंड उसके आइडल उसके पिता बलबीर सिंह से मिलकर बना है रणविजय सिंह बलबीर। मेरा नाम है रणविजय सिंह बलबीर। एंड दैट इज अमेजिंग डिटेल। डिटेल नंबर 4, तो विजय इस वाले सीन में कहता है और अगर हम पुल, सड़क, हवाई अड्डे बनाकर दुनिया के एक कोने को दूसरे कोने से जोड़ सकते हैं, जो कि रेफरेंस था उसकी फैक्ट्री मटेरियल स्टील का, चाहे फिर वो ब्रिज हो या एयरपोर्ट, हर जगह कहीं ना कहीं स्टील का यूज होता है। मुझे लगा कुछ लोगों ने नोटिस नहीं किया इसलिए बता दिया। फिर डिटेल नंबर 5, तो इस मूवी में विजय अपने जीजा को आगे जाकर मार देता है एंड इसका हिंट डायरेक्टर ने हमें पहले ही दे दिया था, और वो भी एक बार नहीं बल्कि 2 बार। पहला तो यहाँ, एक दिन ऐसा आएगा कि दोनों भाइयों का दी एंड कर दूंगा मैं, आई फकिंग जिंदा मौत। एंड दूसरा यहाँ। तू करना क्या चाहता है लाइफ में? बहुत बड़ा सवाल है, जवाब है तेरे पास? आप सुन पाओ? देखते हैं तू क्या करता है। आप देख भी नहीं पाओ। डिटेल नंबर 6, तो इस सीन में जब रणविजय उसके दादा से बात कर रहा होता है तब वो यहाँ पर एक बात बोलता है, मुझे ट्रेंड याद है पता? मैं कुछ नहीं बोल रहा दादाजी। एंड इसका प्रूफ हमें यहाँ पर मिलता है जब विजय अमेरिका से आकर अपने पिता से मिलने जा रहा होता है, तब उसका जीजा उसके कंधे पर हाथ रख के उसको रोक लेता है। एंड तब हमको बैकग्राउंड में एक म्यूजिक सुनने को मिलता है, जाके नीचे बैठ। एंड सेम जब विजय उसके जीजा को मारने जाता है तो ऐसे ही उसके कंधे पर हाथ रखता है। एंड यहाँ पर भी इस सीन में जब रणविजय अपनी दीदी को हकीकत बता देता है वरुण के बारे में, तब भी हमें वही बैकग्राउंड म्यूजिक सुनने को मिलता है जो हमें उस वाले सीन में सुनने को मिला था। मैंने वरुण को मार दिया। एंड ये दोनों चीजें रेफरेंस कर रही थी कि सच में रणविजय कुछ भी नहीं भूलता। बात करते हैं डिटेल नंबर 7 की, तो डॉक्टर यहाँ पर कहती है कि विजय को 6 गोली लगी है, जिसमें से एक उसके हार्ट के जस्ट क्लोज है। जब आप उसके गोली लगने वाले सीन को जाकर देखोगे तो सच में वहां पर उसको 6 ही गोली लगती है, जिसमें से एक उसके जस्ट हार्ट के क्लोज लगती है। डिटेल नंबर 8, तो इस फाइट के दौरान रणविजय की सुनने की पावर चली जाती है। अब कुछ लोगों को लग रहा होगा कि वो 6 गोलियां लगने से उसकी पावर चली गई। इवन मुझे भी लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था, बट ऐसा नहीं है, बल्कि उसकी सुनने की पावर इन ग्रेनेड की वजह से गई थी। ये रहे उसके कुछ प्रूफ। जब फ्रेडी यहाँ पर इनको गन के बारे में समझा रहा होता है तब हम रणविजय को देख सकते हैं उसका ध्यान कहीं और ही था, मानो उसको कोई बात सुनाई ही नहीं दे रही हो। एंड यहाँ पर भी मेरा देखता ले कितने सारे बंदे हैं।
सो मेरी तरह जिन जिन लोगों को भी ये लग रहा था फर्स्ट टाइम देखते वक्त, आई होप कि आपका डाउट क्लियर हो गया होगा। डिटेल नंबर 9, तो इस सीन में हार्ट ट्रांसप्लांट होने के बाद विजय कमरे से बाहर नंगा ही आ जाता है। वेल, इसके जरिए डायरेक्टर हमें दिखाना चाहते थे उसके दूसरे जन्म को। जैसे जब भी कोई न्यू बेबी बोर्न होता है, वो दुनिया में अपना पहला कदम रखता है, तो वो भी नंगा होता है, जस्ट लाइक दैट। वैसे इसी सीन में हमको इस मूवी की प्रेजेंट टाइमलाइन भी पता चल जाती है, जो कि है 2022। डिटेल नंबर 10, तो इस वाले सीन में असरार के पास एक कॉल आता है। तो ये कॉल दरअसल इस वाले बंदे का था, एंड ये बंदा जो यहाँ पर अब्रार से कहता है कि मैंने कहा था असरार से कि ऐसा मत कर, मतलब विजय के पीछे मत जा, तो असरार ने मुझे शट ऑफ कर दिया। You know what Azra was like? He asked me to shut up. What can I do? तो वेल, एक्चुअली में ये बंदा यहाँ पर सच बोल रहा था, क्योंकि उस कॉल वाले सीन में वो असरार से कहता है, असरार वेयर आर यू, मतलब उस टाइम उसको पता नहीं था कि असरार क्या करने गया है। बेचारा ये बंदा सच में फालतू में मारा गया। फिर डिटेल नंबर 11, तो इस मूवी में आपने एक पैटर्न नोटिस किया होगा, जैसे विजय के पापा के हाथ में एक कड़ा और एक घड़ी रहती थी हमेशा, एंड सेम विजय के हाथ में भी और उसके पिंड वाले भाइयों के हाथ में भी ऐसी ही घड़ी एंड एक कड़ा पहनते थे वो अपने हाथों में। उसी तरह बट थोड़ा डिफरेंट, अब्रार के भाई और अब्रार भी अपनी उंगलियों में एक एक रिंग और एक एक चेन पहनते थे। ये देखो, इन दोनों भाइयों के पास ये रिंग भी है, चेन भी है, एंड यहाँ पर अजीज के पास भी। क्यों नहीं किया था ना नोटिस? एंड हम पैटर्न की ही बात कर रहे हैं, तो आपने इन दोनों मूवियों में वांगा के स्टाइल को नोटिस किया? एक दोनों ही मूवी में कैरेक्टर्स अपनी ही पसंद की चीजों की वजह से बर्बाद होते हैं। कबीर सिंह में कबीर प्रीति की वजह से बर्बाद हुआ था, अपना करियर और अपनी हेल्थ दोनों बिगाड़ी, और एनिमल में विजय ने अपने पापा के लिए। एंड ये एक ही सिमिलरिटी नहीं है इन दोनों मूवी में। आने वाली किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे। और वैसे ये तो सिर्फ 12 डिटेल थी, लाइक इस मूवी में इतनी सारी डिटेल्स है ना, इनको मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताने की कोशिश करूंगा। वैसे इसके अलावा अगर आपने भी कोई डिटेल नोटिस की हो तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना। इसी के साथ इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करेंगे। बाय बाय, सी यू सून, टेक केयर।